हमारे बीच ही सिद्धार्थ नगर के एक ऐसे हस्ताक्षर बैठे हुए हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं। हमारे बीच में मोहतरम नियाज कपिल वस्तवी साहब है। मैं उन्हें अपने 4 मिसरों से बुलाना चाहता हूं कि सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, दिल से अब जहरे सियासत को निकाला जाए। सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, दिल से अब जहरे सियासत को निकाला जाए। और ऊंचे स्कूल में पढ़ने से ना ऊंचे होंगे, ऊंचे स्कूल में पढ़ने से ना ऊंचे होंगे, ऊंचे किरदार में मासूम को ढाला जाए। ऊंचे स्कूल में पढ़ने से ना ऊंचे होंगे, ऊंचे किरदार में मासूम को ढाला जाए। और अपने माँ बाप की खिदमत है जरूरी पंकज, बूढ़े हो जाएं तो घर से ना निकाला जाए। मोहतरम नियाज कपिल वस्तवी, जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करें आप सभी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई पंकज सिद्धार्थ जी। मैं तो काफी माल निकाल चुका हूं आते ही, लेकिन चूंकि दिन रात का एक ही काम है, फुर्सत में जब बाकी लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं तो 2-4 मैं लिख डालता हूं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग थोक के भाव से सुनने के लिए बैठे हैं। और जैसा कि छोटे भाई अभी कह रहे थे शायरी अब हो रही है, इसमें शायरी मत खोजिएगा, ये आप लोगों के दिल की बात है, हमारी अपनी बात है। बाकी शायर बैठे हैं अच्छे, और उस्ताद शायर हमारे बीच में नूर कासमी साहब हैं, मोहतरम सालिक बस्तवी साहब हैं। ये हम लोगों की आपस की बातें हैं, उसमें कुछ शायरी आ गई हो तो मैं माफी चाहूंगा। अरे सर बढ़िए, क्या बात। 4 पंक्तियां मैं पढ़ दूं कुछ ऐसे ही। अब मैं कवियों की दुर्दशा के बारे में। वाह, कवि मतलब जो मेल कवि होते हैं, गुदगुदाने का मसौदा तो आप ही के पास रहता है, पढ़िए सर। और आदरणीय ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज जी हैं। हम लोगों को लोग जबरदस्ती इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि बाद में फिर गुले सभा को सुनना है, आपको सुनना है तमाम जगह। तो एक ऐसे ही कहीं 4 पंक्तियां बन गई थी। गजल खुद गीत कविता या गजल जब गुनगुनाती है, गजल खुद गीत कविता या गजल जब गुनगुनाती है तो बच्चे और बूढ़े नौजवान सब जाग जाते हैं। तो शायरों में उसी वक्त जागते हैं, बाकी कुछ लोग सो रहे होंगे। गजल खुद गीत कविता या गजल जब गुनगुनाती है तो बच्चे और बूढ़े नौजवान सब जाग जाते हैं। इधर हम बेसुरे बेताल कब भी हैं जिन्हें सुनकर कसम से जिंदा दिल मुर्दे भी उठकर भाग जाते हैं। वाह, हम लोगों के पास कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आप लोगों को जोड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब मैं अभी माहौल बना है फिर से लॉकडाउन। एक साहब एक दिन पूछ रहे थे, एक मास्टर साहब थे, कह रहे थे बहु लॉकडाउन लगे वाला है, हम कहे कहीं लहसुन बहु रख रहा, 4 दिन की छुट्टी मिल जाए। क्या बात। तो विपदा में भी हाथ से ढूंढ लेते हैं हम लोग। ये पंक्तियां उस वक्त की हैं जब हम लोग लॉकडाउन में थे, वो भयानक वाला लॉकडाउन, जब सड़क पे लोग निकलते थे। विजय बहादुर नमस्ते, वो मास्टर साहब यही थे जो पूछ रहे थे। तो लॉकडाउन का मैंने चित्रण करने का प्रयास किया था कि क्या हालत हो गई थी। वो लॉकडाउन जब वाकई निकलना दुश्वार था, तो वो एक मैंने कविता नुमा कोशिश की थी कि अजब सी हो गई दुनिया की हालत लॉकडाउन में, अजब सी हो गई दुनिया की हालत लॉकडाउन में। गजब बदली थी हम लोगों की आदत लॉकडाउन में, गजब बदली थी हम लोगों की आदत लॉकडाउन में। घरों में दास बनकर दफ्तरों के बास थे सारे, घरों में दास बनकर दफ्तरों के बास थे सारे। देखी घर घर में एक कड़वी हकीकत लॉकडाउन में, देखी घर घर में एक कड़वी हकीकत लॉकडाउन में। हवा खाने जरा सा घर से बाहर निकले थे छेदी, छेदी आपके घर के बगल के हो सकते हैं, हमारे गांव वाले ये आप लोग जानते हैं। हवा खाने जरा सा घर से बाहर निकले थे छेदी, पुलिस ने ढंग से कर दी मरम्मत लॉकडाउन में, पुलिस ने ढंग से कर दी मरम्मत लॉकडाउन में। हुए जब बंद मंदिर और मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे, ऐसा भी दौर हम लोगों ने देखा था। हुए जब बंद मंदिर और मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे,
घरों में सबने की पूजा इबादत लॉकडाउन में, चुकाकर मैकशों ने दोगुनी कीमत भी पी जमकर। सबसे बड़ी परेशानी उन्हीं को होती थी कि शाम को जीवन रक्षक दवा नहीं मिलती थी तो बेचारे व्याकुल हो जाते थे। बॉर्डर भी सील था, जाए तो कहां जाए, और लॉकडाउन में सबसे पहले रियायत भी उन्हीं को मिली थी। बाकायदे ढोल ताशों के साथ में वो दुकानें खुली थी और लाइन लगा के सब लोग पहले पियक्कड़ को फूल माला पहनाकर वहां स्वागत किया गया था। चुकाकर मैकशों ने दोगुनी कीमत भी पी जमकर, हुई उन पर जो सरकारी इनायत लॉकडाउन में। और जरूरत हर हुनर हमको सिखा ही देती है आखिर, जरूरत हर हुनर हमको सिखा ही देती है आखिर। अजी हमने भी की अपनी हजामत लॉकडाउन में। लोग डरते थे बाल कटवाने में, मैंने भी एक दिन हिम्मत करके इधर उधर से कुछ बाल काटा, बड़ी राहत महसूस हुई। एक नई नई कटिंग बन जा रही थी। जरूरत हर हुनर हमको सिखा ही देती है आखिर। अजी हमने भी की अपनी हजामत लॉकडाउन में। हुई बेरंग होली, ईद भी फीकी ही गुजरी थी। हुई बेरंग होली, ईद भी फीकी ही गुजरी थी। कोरोना की चली बादशाहत लॉकडाउन में, कोरोना की चली बादशाहत लॉकडाउन में। और सबसे अजीम मसला, बजे ना बैंड बाजे ना ही शहनाई की धुन गूंजी। बजे ना बैंड बाजे ना ही शहनाई की धुन गूंजी। मिली ना एक भी शादी की दावत लॉकडाउन में, मिली ना एक भी शादी की दावत लॉकडाउन में। और कहीं है न्याज ने गजलें, पढ़ी हैं कुछ किताबें भी, पढ़ी हैं कहीं है न्याज ने गजलें, पढ़ी हैं कुछ किताबें भी। इन्हीं सबसे मिली थोड़ी सी राहत लॉकडाउन में। इसके बाद मैं आखिरी कह देने पर कुछ लोग पीछे भी खुश हो जाते हैं कि अब बस कर, उनकी बारी आने वाली होती है और बहुत कुछ उनको सुनाना है। जब कह दो आखिरी तो कहते हैं चलो ठीक है। हास और परिहास चाहिए, वाह, हास और परिहास चाहिए। जीवन में उल्लास चाहिए, बिल्कुल सर, जीवन में उल्लास चाहिए। प्यार मोहब्बत भाईचारा पूरे 12 मास चाहिए। प्यार मोहब्बत भाईचारा पूरे 12 मास चाहिए। पप्पू इंटर फेल है, लेकिन कोई पप्पू हो तो भाई गुस्साएंगे नहीं तो पप्पू विजय बहादुर गारंटी वो खुद लेते हैं। एक पप्पू तो बैठा आगे। पप्पू इंटर फेल है, लेकिन ये पप्पू बीएड है और बीटीसी भी है और मास्टर भी है, इनको नहीं कर प्रमाणित है। तब पप्पू इंटर फेल है तो क्या, बीए पास चाहिए। हास और परिहास चाहिए। फटे हाल मजनू है लेकिन लैला तो झक्कास चाहिए। फटे हाल मजनू है लेकिन लैला तो झक्कास चाहिए। नई बुलेट लाए हैं छेदी, अभी छेदी आज बहुत करारा हमारे ऊपर गुस्साए होंगे। नई बुलेट लाए हैं छेदी, रुतबा कुछ तो खास चाहिए। मैं बुलेट पर जब देखता हूं एक पिद्दी सा कोई बैठा है, हड्डी उड्डियां कड़ी है, अच्छा। उससे उसके पेट से बड़ी तो बुलेट की टंकी है, तो बड़ा हंसी आती है मुझे कि बेचारा बुलेट पे थोड़ा भारी लोग ही अच्छे लगते हैं। नई बुलेट लाए हैं छेदी, रुतबा कुछ तो खास चाहिए। पति पत्नी भी इश्क करेंगे, हालांकि यह नामुमकिन सी बात है कि इश्क हो और पति पत्नी में हो। पति पत्नी भी इश्क करेंगे, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। अरे यार ताली वाली बजा दो, मुझे उपदेश थोड़े दे रहा हूं। लॉकडाउन के बाद ये विश्वास आप लोग को दिला रहे हैं, फिर भी तालियों की कमी। बहुत शुक्रिया जमाल भाई। पति पत्नी भी इश्क करेंगे, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। दुनिया की हर बहू की हसरत गूंगी बहरी सास चाहिए। दुनिया की हर बहू की हसरत गूंगी बहरी सास चाहिए। कभी होते ताली के भूखे, कभी होते ताली के भूखे, जैसे ज्यों घोड़े को घास चाहिए। क्या बात, देखिए आप लोग समझ गए, ज्यों घोड़े को घास चाहिए। सबका हर दिन अच्छा होगा, सबका हर दिन अच्छा होगा। रब से रखनी आस चाहिए। न्याज ये सारा जग प्यारा है, बस प्यारा एहसास चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई डॉक्टर राबी श्रीवास्तव जी, मैंने अभी आपको देखा। आप सभी लोगों को एक बार पुनः सलाम नमस्कार मैं अपनी जगह ग्रहण करता हूं। आप लोग एक से बढ़कर एक हमारे जो कवि और शुराए कराम आए हैं, सबको सुनकर ही जाइएगा। और हमको तो मजबूरन आखिर में जाएगा, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।